गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी क्लास 6 हिंदी ग्रामर। बच्चों, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया 9 चैप्टर तक, जिसका नाम है विराम चिन्ह, उसके पहले अशुद्ध शोधन, 7 वाक्य विचार, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी है। अब आपको 10 चैप्टर्स आप अपना बुक ओपन कर लीजिए, प्लीज ओपन योर बुक B41, जो आपका है शब्द भेद अर्थ के आधार पर, जिसमें से आपको पहला है क, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द में आपको पूरे पेज को पढ़ना है, लेकिन आपको लिखने के लिए और एग्जाम में जिसमें से आएगा मैं उसको शॉर्ट कर दी हूँ, इसमें से आपको 1 to 20 लिखना है। मीन्स अंबर का अर्थ, एक शब्द का अनेक अर्थ होता है तो उसी को अनेकार्थी कहते हैं। जैसे अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है और आसमान भी होता है, आकाश भी होता है। अक्षर का अर्थ होता है वर्ड, नष्ट न होने वाला ईश्वर, ये भी होता है। इस तरह से पहले से लेकर 20 तक आपको अपनी फेयर कॉपी पे, ग्रामर की कॉपी पे राइट करनी है और यहाँ तक आपको लर्न करना है। पढ़ने के लिए आप पूरा पेज पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं से आए। लेकिन अभी फिलहाल आपको एग्जाम के लिए 1 to 20 लिखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है 10 का ही ख देखिए। इसके एक्सरसाइज पार्ट जितने हैं बुक में आपको उसको सब फिल कर लेना है। ये नहीं कि बुक को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया जाए। तो इसमें जितना एक्सरसाइज 10.1 है उसको आप पूरा फिल करेंगे। दूसरा है समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, यानी कि समानार्थी शब्द। दूसरा इसका ख है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, समानार्थक शब्द। इसको भी आपको अपनी कॉपी पे राइट करना है। कितना राइट करना है ये देख लीजिए। और इसको इसे कहते समानार्थक शब्द होता क्या है, इसके बारे में आप जानिए। कुछ शब्दों के अर्थ एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में अनेक अर्थ भिन्न, उनके अर्थ अनेक भिन्न होते हैं। जैसे शब्द है श्रम और इसका अर्थ है शरीर से की गई मेहनत, यानी कि समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। दूसरा है परिश्रम। परिश्रम का क्या है, शारीरिक और मानसिक मेहनत। आज्ञा क्या है, किसी कार्य को करने के लिए। तो इसमें आपको पहले से लेकर 10 तक लिखना, 1 to 10 लिखना है। इसको आप टिक कर लीजिए अपनी बुक पे। और उसके बाद इसका एक्सरसाइज जो है 10 to, ये सब वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। सारा आपके बुक पे फिल होना चाहिए, बुक चेक किया जाएगा आपका। और इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि आप अपने से ना कर सके, आप और क्लासेस में भी करते रहे होंगे। अब इसका शब्द भेद में ही ग, अनेक शब्दों के लिए ग देखिए, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको वाक्यांश भी कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखिए क्या है, ये है आपका वाक्यांश। ठीक, इसको वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं, वाक्यांश भी कहते हैं। ये क्या होता है इसको आप जान लीजिए। सभी भाषाओं में भावों को संक्षिप्त रूप से एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द पाए जाते हैं, जिन्हें हिंदी में ऐसे शब्द प्रायः उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। समास की विधि अपनाकर किया जाता है ये वाक्य, और इससे भाषा में स्पष्टता और संक्षिप्तता आ जाती है तथा बहुत सुंदर हो जाती है। जैसे यानी कि कई शब्दों का एक वाक्य बना है और उस वाक्य का एक निचोड़ अर्थ क्या होता है, उसी को समास कहते हैं। वो क्या है उसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो कई उपसर्गों को और कई प्रत्यय को लगा करके बनता है। तो जैसे अनेक शब्द क्या है, अनेक शब्द छोटे छोटे कई शब्द जिनके समान कोई दूसरा ना हो, तो इसका एक शब्द क्या होगा, यानी कि वाक्यांश। इस वाक्य का अनेक शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बना दिया गया, और इस वाक्य का एक शब्द क्या होगा, एक अंश क्या होगा, तो जिसको अद्वितीय। तो ये आपको पहले से लेकर के
1 to 15 आपको अपनी फेयर कॉपी पे राइट करनी है, इसको लर्न करना है, एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बाकी पढ़ने के लिए पूरे चैप्टर को पढ़िए। इसका एक्सरसाइज आपको 10.3 नीचे लिखे अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द लिखे। ये सारी चीज़ों को आपको अपनी बुक पे फिल करना है, एग्जाम में इससे भी पूछा जाता है। एग्जाम पोर्शन में आपको एक्सरसाइज पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियो में रिपीट करती हूँ कि आप अपने हर चैप्टर के पीछे जो भी एक्सरसाइज पार्ट है उसको जरूर फिल करें। बुक पे ही करें, नहीं कॉपी पे कर सकते हैं तो बुक पे ही करें, लेकिन उसको जरूर करें क्योंकि आपको एग्जाम में से इन्हीं सब चीज़ों से पूछा जाता है, एक्सरसाइज से जरूर पूछा जाता है। दूसरा देखिए, वाक्यों में आए मोटे शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए जिसको वाक्यांश कहते हैं। निहारिका ईश्वर में विश्वास रखने वाली महिला है, तो निहारिका क्या है? आस्तिक है। इसके पीछे आप इसको जरूर फिल करेंगे, वरना आपको फिर एग्जाम में आप लिख नहीं पाएंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको जरूर करिएगा। इसके बाद आपका चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 चैप्टर क्या है? मुहावरा और लोकोक्ति। इसको आपको जरूर पढ़ना है, वरना आपको फिर याद नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको समझाया रहे हैं कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। लोकोक्तियाँ क्या है, मुहावरे क्या है, इसको जरूर आप समझेंगे। देखिए, मुहावरा क्या है? अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। जैसे मुहावरों के अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग। तो आपको अपनी फेयर कॉपी पे 1 से 20 तक लिखना है मुहावरा, ताकि आपको इसमें से जहाँ से भी दिया जाए तो आप कहीं से भी कर ले। इसको पढ़ने के लिए आपको पूरा पढ़ना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। 1 to 20 आपको मुहावरा लिखना है अपनी फेयर कॉपी पे। उसके बाद कुछ लोकोक्तियाँ अर्थ तथा प्रयोग सहित, जो आपका लोकोक्तियाँ हैं, पेज नंबर B50। इसके पहले B49 पे आपने मुहावरा देखा, 48-49 पे आपका मुहावरा है। 50 पे पेज नंबर B50 पे आपकी लोकोक्तियाँ हैं, कुछ लोकोक्तियाँ अर्थ तथा प्रयोग सहित। तो इसमें से आपको पूरा पढ़ लेना है। और पहला यानी कि आपका अंधा नाम नयन सुख से लेकर के आपको 10 तक, यानी कि कोठा चना बाजे घन, ये आपकी लोकोक्तियाँ हैं। तो ये दोनों आपको इग्नोर नहीं करना है। तो चैप्टर कंटिन्यू आपको लिखना है। 9 चैप्टर के बाद आपको 10 चैप्टर्स लिखने हैं। 10 चैप्टर्स में 3 पार्ट है, क ख ग। इन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया कि कहाँ तक लिखना। वैसे मैं इस अटैचमेंट में भी सेंड करूँगी, लेकिन आप सुन तो जरूर रहे हैं वीडियो, पूरा वीडियो सुन करके कहाँ से कितना लिखना है इसको जल्दी से फटाफट लिख लीजिए। कुछ बच्चों की कॉपी आ चुकी है, उनको तो जब कॉपी मिलेगी तो ही लिखेंगे, लेकिन जिनके पास अभी कॉपी है वो अपना ये सारा वर्क कंप्लीट कर ले, क्योंकि बहुत जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है और आपको फिर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और इसी तरह से आपको फिर से रिवीजन भी टाइम मिलने के अनुसार कराया जाएगा। तो अब देखिए, आपका ये मुहावरा और लोकोक्तियाँ ये सब पूरा हो गया। तो फिर आपको एक्सरसाइज पार्ट भी करने हैं। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कॉपी में लिख दिए तो हो गया। एक्सरसाइज आपका देखिए B52 अभ्यास कार्य क्वेश्चन आपको कॉपी पे राइट नहीं करने हैं। इसमें जितने सारे ऑप्शनल क्वेश्चन है इसको आपको टिक करना, अपनी बुक को फिल करना पूरी तरह से, ताकि कोई भी चैप्टर आपका छूटे नहीं। उसके बाद आपका आता है अपठित काव्यांश। आपका 12 चैप्टर है अपठित काव्यांश। आप गद्यांश पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, आपको पिछले सिलेबस में आपको गद्यांश पढ़ा गया। अब आपको काव्यांश पढ़ना है। काव्यांश मीन्स कविता का कुछ अंश, थोड़ा सा अंश। गद्यांश मीन्स गद्य का थोड़ा सा अंश। तो आपको आपका 12 चैप्टर है अपठित काव्यांश। तो इन काव्यांशों को, सारे काव्यांश को आपको पढ़ लेना है। इसमें से पूछा जाएगा, आपको नहीं बताया जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को पहला, दूसरा, तीसरा ये जरूर पढ़ लेंगे। शायद आपको इसी में से पूछा जाए, ये नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अपठित का अर्थ ही होता है बिना पढ़े हुए। तो आपको पढ़े हुए में से नहीं दिया जाएगा, चाहे जहाँ से भी दिया जा सकता है, लेकिन बाय द वे हम आपको हेल्प के लिए
इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा तीनों, और इन्हीं दोनों में से शायद पूछा जा सके। और अवकृत काव्यांश क्या है, इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गद्यांश आपके ए पार्ट में है तो उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ए पार्ट से केवल आपको पहले चैप्टर में सिलेबस में बता दिए हैं कि ए पार्ट से आपको कारक, सर्वनाम, ये सारी चीज, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, ये सारी चीज आपको ए पार्ट से पूछा जाएगा। उसके बाद आपका 13वां चैप्टर है। 13वां चैप्टर है आपका जो, इसको आप ऐसे रीड कर सकते हैं। रीड करने के लिए आपको दिया गया, हाँ, अभ्यास कार्य से लिखना है आपका। पहला अभ्यास कार्य में देखिए, पहला लिखना है एक बालक और एक बालिका में स्वच्छ भारत पर अभियान। ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक पे आपको संवाद राइट करना है अपनी कॉपी पे, ठीक है। 13 चैप्टर से एक बालक और एक बालिका, यानी कि पहला अभ्यास जो है आपका, उसी को आपको कॉपी पे राइट करना है। दूसरा अगला देखिए चैप्टर से आपका 13वां जो है वो संवाद है। संवाद को आपको कॉपी पे राइट करना है, ठीक है। 14वां जो है वो क्या है, पत्र लेखन, और पत्र लेखन में औपचारिक पत्र है। पत्र लेखन देखिए, पत्र लेखन में आपको औपचारिक पत्र से कौन से पत्र लिखने हैं ये भी आप जान लीजिए। आपका पत्र है तीसरा, औपचारिक पत्र तीसरा है, दूसरा और तीसरा दोनों लिखना है आपको। दूसरा क्या है, क्षमा याचना के लिए कक्षा अध्यापिका को पत्र, दूसरा और तीसरा इसमें लिखना है, दूसरा तीसरा लिखना है आपको। इसको आप नोट कर लीजिए, आपको अपनी कॉपी पे लिखना है दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, क्षमा याचना के लिए कक्षा अध्यापिका को पत्र, तीसरा है प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। इन दोनों में से किसी एक में से आ सकता, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। इसको आप अपनी कॉपी पे दोनों राइट करेंगे लिखने के लिए, एग्जाम में आपको इन दोनों में से ही आएगा। उसके बाद आपका 15 चैप्टर देखिए क्या है, 15 चैप्टर है निबंध, निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में से आपको 3rd टर्म का आपका सिलेबस जो है वो है, आप देख लीजिए, मेरा प्रिय मित्र, ये आपके 3rd टर्म में है, ठीक है। मेरा प्रिय मित्र आपका 3rd टर्म का सिलेबस है, लेकिन आप इसके जगह पे लिखेंगे यदि मेरे पंख होते तो। अगला है विद्यालय का खेल कूद दिवस, और तीसरा है पर्यावरण और हम। इन तीनों को लिखना है। पहला देखिए, यदि मेरे पंख होते तो, दूसरा है विद्यालय का खेल कूद दिवस, और राष्ट्र, पर्यावरण और हम। इन तीनों में से आपको कोई एक लिखने को आ सकता है, तो आप इन तीनों को अपनी कॉपी पे राइट करेंगे। और अगर तीनों नहीं तो एक तो जरूर आपको लर्न करके अच्छे से राइट करना है, ताकि आप एग्जाम में भी यही स्कूल से ही हो सकता है। तो आपको निर्भीक तैयारी करनी है, बिना भय के और बिना किसी के सपोर्ट के। आपको एग्जाम स्कूल में ही देना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका ये चैप्टर ये पे खत्म होता है। 16 चैप्टर देखिए, 16 चैप्टर जो है वो है आपका विज्ञापन। तो विज्ञापन को आपको ऐसे ही पढ़ना है, आपको कॉपी पे कोई राइट नहीं करना है। विज्ञापन लेखन जो है ऑलरेडी हो चुका है ऑलरेडी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अपनी बुक को अच्छे से पढ़ करके उसको फिलअप कर सकते हैं। जहाँ भी एक्सरसाइज में पूछा जाए उसको आप फिल कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपका सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग था कि आपको 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां ये सारे चैप्टर्स आपको अपनी बुक पे, कॉपी पे, दोनों पे फिल कर लेने हैं। कॉपी पे क्वेश्चन सारे, और जितना हमने बताया मुहावरा, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ आपको राइट करना है, मुहावरा, लोकोक्तियाँ। उसके बाद आपको निबंध लिखना है, पत्र लिखना है, सब कुछ आज आपका कंप्लीट होगा। ग्रामर पार्ट जो है वो आपका यहीं पे एंड होता है। इसके बाद टाइम के अनुसार आपको रिवीजन करवाया जाएगा। एक्सरसाइज पार्ट से जितने पिछले चैप्टर्स मैंने पढ़ाया है सब कुछ क्वेश्चन आंसर आप स्वयं फिल करेंगे, उसका एक्सरसाइज हम सेंड करेंगे आपको। और नहीं भी करते हैं तो भी आपको इतना तो जानकारी है कि उसमें क्या फिल करना है। तो एक्सरसाइज पार्ट आप भूलिएगा मत, ये बहुत मस्त है क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
पूरा करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए।